किसान भाइयों को नमस्कार है जी। किसान भाइयों, जैसे कि आप सामने गन्ना देख रहे हैं, गन्ना काफ़ी अच्छा खड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से भाई चाहते हैं हमारा गन्ना लेट बूझा और हमें अच्छा उत्पादन मिल जा। तो भाइयों, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, ये समय के हिसाब की खेती है। अगर आप गन्ने की खेती करते हो तो गन्ने की खेती भाइयों 12 महीने की है। तो गन्ने की खेती को अगर पूरा समय मिलता है, क्योंकि हमारा जो गन्ना है वो 9 से 10, 11, 12 महीने में पकता है, और हम क्या करते हैं, उसे बो के उसकी बुआई करते हैं मई में, और हम सोचते हैं कि उसकी कटाई कर दें हम अक्टूबर में। तो भाइयों, वो बिल्कुल भी हमारा गन्ना अच्छा उत्पादन नहीं देता। वो कच्चा गन्ना रहता है, ना ही उसमें पूरी बढ़िया रिकवरी बनती है। अब बात ये आ गई भाइयों, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपकी अपनी बुआई का समय चेंज करना होगा। जैसे कि ये हमने जो है भाइयों 27 सितंबर में गन्ने की बुआई करी थी। बीज है जी ये 16-202 ये और 0238, और बहुत अच्छा ये गन्ना हमारा तैयार हो रहा। इसमें हमने सबसे कम लागत लगाई है, कम इसकी जुताई खुदाई करी है। बहुत ज़्यादा इसमें घास हो गई थी, और हमने इसमें प्रैक्टिकल के तौर पे बीच में आलू की बुआई करी थी। आलू भी हमारे शेष आने ख़राब कर दिए। हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी उधर गन्ने वन्ने की छुलाई रह गई थी, तो हमने इसमें ध्यान नहीं दिया। मेन इसका हमारे जो दिमाग में था एक प्रोसेस ये था कि हम ये देखेंगे कि ये कम लागत में भी कैसा होगा। हमारा जो दिमाग था उधर काम कर रहा था। अब इस गन्ने की आप चौड़ाई देख लो जी, इसके पत्ते की चौड़ाई देख लो, मेरी 3 अंगल से भी ज़्यादा इस पत्ते की चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई जो है ये इसलिए है कि खेत को समय मिल रहा है। हम जो लागत लगा रहे हैं वो खेत हमारा पूरा ले रहा है। तो भाइयों, एक बार धूप तेज हो रही है, पर छाया में जाकर बात करेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे ऊपर की ये चोटी आपको दिख रही होगी, सफ़ेद सफ़ेद हो रही, सूख रही, तो ये भाइयों हीट हो रहा पौधा, क्योंकि इसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। तो इस बार मौसम गन्ने की फसल के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। तो गन्ने को भाइयों आप हफ्ते में एक पानी पतला पतला सा जरूर दें। तो परे चलेंगे भाइयों छाया में। एक बार भाइयों आप पीछे हट के छाया में आगे हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी बात ये बता दूं कि अगर आप गन्ने की बुआई सितंबर में करोगे उसका जो है उत्पादन कुछ अलग रहेगा। अगर आप गन्ने की बुआई मार्च में करोगे उसका उत्पादन कुछ अलग रहेगा। अगर आप अप्रैल में बुआई करोगे तो उसका उत्पादन कुछ और रहेगा। और अगर भाइयों आप गन्ने की बुआई पीछे हटा के ले जा रहे हो मई के लास्ट में, तो भाइयों उसको वो उत्पादन नहीं मिल पाने का जो उत्पादन किसान को चाहिए, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना तो किसान की लागत ही आ जाती है। तो अगले साल किसान उस गन्ने को लेट में करके बीज में काम लेगा, तो वो बीज बनेगा, ना कि कोई एक्स्ट्रा इनकम उसे किसान को होगी। तो पूरा उसका साल खराब जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब किसान भाइयों यही है कि किसान जो है इस तरह का अपना खेत का सर्किल बनावे कि वो अपना बीज भी काट ले और भाइयों अपनी मील पे भी उसकी पूर्ति करें। तो ये थोड़ी छोटी सी बातें हैं, तो इन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है भाइयों। और जैसे अब पत्ती हो रही है, मैं बात कर रहा था सफ़ेद हो रही थी ऊपर से, तो इसमें भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि एक खेत बाजा भाई क्या करे, एक तरफ से भरता लाओगा, तो ऐसा ना करें। खेत का एक रोटेशन बना ले कि अब हमें ये भरना है, अब ये भरना है, अब ये भरना है। पानी पे थोड़ा सा भाइयों, जैसे रात के समय की बिजली चल रही है तो थोड़े से एक्टिव रहो। 25 जून के आसपास जो है, जून के लास्ट में हमारे यहाँ मानसून आने की संभावना है। अगर हमारे यहाँ मानसून आता है तो फिर ट्वेल किसकी चलेगी। तो ये थोड़ा सा समय अब है, थोड़ा कठिन समय चल रहा है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रात में आप ध्यान नहीं करते, क्योंकि बिजली जो है 12 कभी चक्कर उल्टे हो जाते हैं, कभी कहीं खराब भी हो जाए तो फिर सूधे करने पड़ते हैं। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखें। और भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और किसी भाई का गरीब का आपके पास में कोई छोटा मोटा चक हो बीच में तो उसे परेशान ना करें। 1-2 घंटे की देख दाख के उसका भी भरवा दें। लेकिन मैं उन छोटे किसान भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं जिसके पास में 3 बीघे खेत है, 5 बीघे खेत है, वो भी अपने 1-1, 1.5 बीघे की छोटे क्यारे बना लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है भाइयों, बिजली बंद कर नहीं चलती, तो वो छोटे क्यारे में क्या है, वो अपने क्यारों के हिसाब से भराई कर लेगा, तो वो उसे जल्दी कवर कर लेगा।
बाकी यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी किसान भाइयों, लाइक शेयर करें और थोड़े से एक्टिव हो जाएं। अब जो है टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो अपनी दवाई का भी ध्यान रखें, अपने पानी का भी ध्यान रखें। इस बार जो है मौसम गन्ने की खेती के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कोई फसल ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन समय है कब बदल जाए, कब ऐसा समय स्थिति पैदा हो जाएगा किसान चौड़े में खड़ा हो जा, क्योंकि हमेशा नुकसान किसान का होता है। दवाई वाला अपने घर है, मील वाला अपने घर है, किसान को देखना सब कुछ। तो भाइयों यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेरे भाई ये कह रहे हैं कि भैया हमारे जो फ़ोन में आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो किसान की सोच यूट्यूब चैनल पर जाकर एक सब्सक्राइब का निशान आवा है, उसे टच कर लो तो वो सब्सक्राइब हो जा, तो आप पे फिर ये भाइयों नोटिफिकेशन आता रहेगा। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी भाइयों कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।